तो ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਸ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਥੇ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ? ਜਿਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਗੀ। ਸਿਰਫ ट्यूमर ਨੂੰ हाई डोज देगी तो आसपास के नॉर्मल सराउंडिंग टिश्यूज़ को कम से कम साइड इफेक्ट हो वो उस हिसाब से प्लान आउट किया जाता है। प्रिसाइज ट्रीटमेंट रहता है और साइड इफेक्ट्स जो है कम से कम रहते हैं। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की रहती है। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਇਫੈਕਟ? इंश्योरेंस की हमारे को सारी स्कीम्स हैं, TPA एम्पैनलमेंट हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਸਿੱਧੂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲਿਵਾਸਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਨਵੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਮਿੱਤਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। सत श्री अकाल ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਵਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਨਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅੱਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਲਿਵਾਸਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? देखिए साड़ा रेडिएशन डिपार्टमेंट तो बहुत पुराना है इत्थे दा। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ 2008 ਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਨਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਸ रेडिएशन मशीन ਇੱਥੇ लगाई है, जिसमें कि हम हायर एंड टेक्निक्स और बहुत प्रिसाइज ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो वो हमने उसको रिप्लेस किया है पुराने को, और उसका आज हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁਣ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀਜ਼, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ? जिन मरीज़ों ਨੂੰ रेडिएशनस की ज़रूरत है ਉਹਦੇ 'ਚ ये बड़ा प्रिसाइज ट्रीटमेंट देगी और ट्यूमर को टारगेट करके जो नॉर्मल सराउंडिंग ऑर्गनस हैं, टिश्यूज़ जो आप कहते कि नॉर्मल हैगे है ना, जो सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज़ है उन्होंने सेव कर दी है। जो प्लानिंग सिस्टम है बहुत एडवांस प्लानिंग सिस्टम, मोनाको सिस्टम आप कहते हैं, जिसको मोंटे कार्लो एल्गोरिथम्स बनाते हैं। ये ਉਹਦੇ ਨਾਲ ये बिल्कुल आप कह लो कि सिर्फ ट्यूमर ਨੂੰ हाई डोज देगी तो आसपास के नॉर्मल सराउंडिंग टिश्यूज़ को कम से कम साइड इफेक्ट हो वो उस हिसाब से प्लान आउट किया जाता है। इससे क्या होता है, पेशेंट्स का ट्रीटमेंट फास्टर रहता है इस मशीन्स पे, और प्रिसाइज ट्रीटमेंट रहता है, और साइड इफ़ेक्ट्स जो है कम से कम रहते हैं। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की रहती है, और एक इस रीजन के मरीज़ों के लिए एक होप है कि वो जल्दी इलाज ख़त्म करके अपने घर वाले जा सकें, अपने परिवार में जा सकें, अपने काम पे जा सकें। वो साइड इफ़ेक्ट्स क्योंकि घट होंदे हैं ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਸਟਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗੀ? इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है। एक्चुअली जो हाई एंड टेक्निक्स हैं उनमें मे भी थोड़ा सा आप कह लो कि 5-10% एक्स्ट्रा जो नई एडिशनल टेक्निक्स हुई हैं उनमें होगा। बट ये है कि हमारे पास सारी, जैसे मैंने पहले भी कहा, इंश्योरेंस की हमारे को सारी स्कीम्स हैं, TPA एम्पैनलमेंट हैं, कैशलेस पेमेंट्स करते हैं हम लोग, और पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि जो अफोर्डेबिलिटी हो सके, जिस तरह से आप कोई NGOs हैं उनके साथ सपोर्ट सिस्टम, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम हमारे को हैगे, तो वो हम लोग सारा गाइड करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों को इस फैसिलिटी का हेल्प हो सके। ਜੀ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਡ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਓਵਰਆਲ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ? अपने पास देखो पंजाब में आप कहें तो अपने लिवर कैंसर बड़ा ज़्यादा है, बिकॉज मुझे लगता है अपने इतने जो ड्रिंकिंग की हैबिट्स ज़्यादा हैं उसके करके, और हेपेटाइटिस होना कॉमन है इधर, और ड्रिंकिंग करके यहाँ पे हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा या अपने फूड पाइप का कैंसर बड़ा कॉमन है अपने पंजाब इलाके च। और जो अपना 60 ये लगता है क्षेत्र हरियाणा च ज़्यादा स्मोकिंग ਦਾ ਹੁੱਕੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ज़्यादा ओरल कैंसर्स, आपके फेफड़े ਦਾ कैंसर, फूड पाइप ਦਾ कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर ज़्यादा कॉमन हैगे हैं। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਏਰੀਆ ਡਿਵਾਈਡਡ? हाँ, अकॉर्डिंग टू एरिया, क्योंकि जो देखो लाइफस्टाइल के
ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ कैसा है। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ फीमेल ब्रेस्ट कैंसर बड़ा कॉमन हैगा बिकॉज अपने यहाँ पे एक तो ओबिसिटी बहुत है, लाइफ स्टाइल हमारे सीडेंट्री हो गई हैं लेडीज़ की भी, और वर्किंग जो लेडीज़ हैं उनमें स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग की हैबिट्स हो गई हैं, जिसके कारण ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क काफ़ी बढ़ गया है अपने पंजाब क्षेत्र में। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਤੋਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਰਲੀ ਏਜਸ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ? देखिए, हम अपनी तरफ से तो अवेयरनेस कैंप्स करते रहते हैं, उसमें हम मरीज़ों को यही बताते हैं, आम जनता को, कि अवेयर रहना, सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैंसर एकदम से नहीं उपजता, ये एक छोटे से एरिया से शुरू होगा। तो उसमें जो सबटल्स, जो छोटे मोटे सिम्टम्स आते हैं, उनको आप सबसाइड नहीं करिए। सिम्टम्स होते हैं कि कहीं पे गांठ बॉडी में बन गई है जो कि पहले नहीं थी, गले में, छाती में, कहीं भी बॉडी के हिस्से में, कहीं से अनयूजुअल साइड से ब्लीडिंग हो रही है, मुंह के रास्ते ब्लीडिंग हो रही है, पेशाब में ब्लीडिंग हो रही है, लैट्रिन के रास्ते ब्लीडिंग हो रही है, फीवर आ रहा है, कफ है, कोई छाला पड़ा हुआ है। सो जो सिम्टम्स हैं उनको इग्नोर ना करे जनता, उनको जल्दी से जल्दी उसकी डायग्नोसिस करने के लिए एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके उसकी जाँच करानी ज़रूरी है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਮਿੱਤਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਵਾਸਾ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਕਾਸ਼।